मिलेगी तब यही लोग चिल्लाएंगे कि सरकार सख्ती कर रही है, घर का गुजारा नहीं हो रहा है, घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। तो ये चीजें दोनों साथ में नहीं चलेगी। शासन प्रशासन सख्ती करे तो फिर उसके लिए हमें गड़गड़ाना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटी निभा लें तो इसकी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन लापरवाही देश के कई अलग अलग राज्यों में इसी तरह देखने को मिल रही है। राजस्थान के सीकर में कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील का लोग नाजायज फायदा उठाते नजर आए, जहां एक मोबाइल की दुकान पर 50 से ज्यादा लोग जुट गए। पूरी तरह से कोरोना को खतरे से ये लोग बेपरवाह नजर आए और इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। 2 गज की दूरी भी नहीं पालन किया गया। करीब खड़े लोग दिखाई दिए, कई लोगों ने मास्क नहीं पहना था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची, छापेमारी की गई, कार्रवाई की गई, दुकान को सील कर दिया गया। दुकान में मौजूद सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ ही दुकान मालिक पर नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में जुर्माना भी लगाया गया है। 40-50 व्यक्तियों के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालना की जा रही थी। इसी के संबंध में कार्रवाई की गई है। इन लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने पर चालान किया गया है और इनको क्वारंटाइन किया गया है। इनकी सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है और दुकान के विरुद्ध जो शॉप ओनर है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है प्रशासन। कितने लोग मिले सब? करीब 40 लोग मिले और जो शॉप के कर्मचारी वगैरह थे वो अलग। और सख्त कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई। भवानी सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, जयपुर में मौजूद हैं। भवानी, अलग अलग जिलों में हम इस तरह की लापरवाही लोगों की देख रहे हैं। आप एक ऐसे ही सब्जी मंडी में मौजूद हैं। क्या लोग ये मानते हैं कि जो लापरवाही बरत रहे हैं उन पर सख्त जुर्माना लगना चाहिए? देखिए प्रशांत, एक तरफ मांग कर रही है, मंडी प्रशासन मांग कर रहा है कि पूरी तरह से ओपन किया जाए, मार्केट करें ओपन किया जाए, लेकिन तस्वीर देखिए कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। वही तस्वीरें, वही सब कुछ दिखाई दे रही है। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया? पान खा, पान नीचे क्यों रखा? अच्छा, पान खाना जरूरी है? कोरोना हो गया तो आपने हमें देखकर मास्क लगाया, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? और वादा लगाना चाहिए। परिवार में किसी कोरोना हुआ किसी के लिए तो फिर बचना चाहिए ना आपको। सावधानी रखना ज़रूरी है, लेकिन सावधानी कैसी है? जैसे ही कैमरा सामने आया उसके बाद में हम मास्क लगाएंगे, पहले मास्क नहीं लगाएंगे। यही है, पूरी मंडी में हम लगातार यही देखते आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए कि आप जहाँ से नज़र दौड़ाएंगे वहाँ यही तस्वीर नजर आए। सब्जी बेचने वालों को देखिए। पैसा भाई, क्या हुआ, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? ये किस लिए लगा रखा आपने मास्क? पैसा भी जर्दा थूका है मैंने। जर्दा खाना जरूरी है? आप देखिए कि किस तरीके के अलग अलग बहाने हैं। जर्दा खाना, पान खाना, उसके लिए आंटी जी मास्क नहीं लगाया। आप देखिए भाई साहब, क्या हुआ? इसको देखकर, कैमरे को देखकर मास्क लगा रहे हो, वैसे लगाना चाहिए ना आपको। कोरोना का खतरा है या नहीं है? मास्क नहीं लगा रहे, हम देख रहे हैं मंडी में ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सही है सर, बिल्कुल सही है, लगाना चाहिए मास्क। सावधानी नहीं बता, आपको डर नहीं है? आप सब्जी लेने आ रहे हैं और बिना मास्क यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं लोग। सही है, बिल्कुल डर लग रहा है? नहीं लग रहा? डर लग रहा है सर, बिल्कुल डर लग रहा है। अब ये देखिए कि आंटी जी को देखिए कि जैसे ही हमें देखा उसके बाद में चुन्नी को आपने लपेट लिया। मास्क नहीं है आपके पास में? ये गाने आप हम देख रहे थे, मास्क नहीं लगा रखा आपने। नहीं, ये उतर जाती है। अच्छा, डर लगता नहीं लगता कोरोना का? लगता है नहीं। बिल्कुल नहीं लगता। लगता है नहीं। तो लगाना चाहिए। आप ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए मास्क लगाना। मास्क कहाँ आपका? कहाँ पर है मास्क? ले रहे भाई। ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बताती है। और प्रशांत, चिंता की बात यह है कि राजस्थान के अंदर 1244 पॉजिटिव आए, उसमें से 1/3 यानी 300-350 अकेले जयपुर के अंदर है। और जो मौतें हुई है उसमें भी 44 में से 11 जयपुर के अंदर है। और तस्वीरें आप देखिए कि लोग कितने जागरूक है। क्या भैया, कहाँ गया मास्क आपका? मास्क ये रहना, कहाँ गया? ये रहना। इसको लटका क्यों रखा है? ये मास्क है, इसको नीचे क्यों रख रखा? डर नहीं लगता कोरोना का? दूसरों में फैलाओगे आप। आपको लगता नहीं लोग सब्जी खरीदने आ रहे हैं, आप इस तरीके से बिना मास्क को, आपको तो चिंता नहीं, बाकी ग्राहकों की चिंता करो। ये देखिए कि प्रशांत, ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि किस तरीके से कितने लापरवाह है। बहुत ज्यादा लापरवाही है लोगों की, जबकि ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए है, उनके अपनों की हिफाजत के लिए। लेकिन सिर्फ ये 1-2 राज्य में नहीं, बल्कि कई राज्यों में इसी तरह से देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र भी उन्हीं में से एक है। इस दूसरी लहर में तो एक समय में महाराष्ट्र में देश के आधे से ज्यादा कोरोना मरीज पाए जा रहे थे। हालात फिलहाल जरूर थोड़े ठीक हो रहे हैं, कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र में कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी बिल्कुल नहीं टला है।
लोगों से बार बार कोरोना नियमों के पालन करने की अपील भी की जा रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बेपरवाह हैं, नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर मुंबई से भी सामने आई है, जहां लोग कोरोना से बेपरवाह दिखाई दिए। मुंबई के मुलुंड टोल नाके पर ट्रैफिक जाम लग गया। बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं। बाजारों में भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अभी तो सिर्फ जरूरी काम के लिए इन बाहर निकलने की इजाजत है, उसके बावजूद इतने लोग बाहर निकल रहे हैं कि ट्रैफिक जाम है, और जो निकल रहे हैं क्या कोरोना नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कोरोना नियमों का पालन किस तरीके से हो रहा है प्रशांत, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं दादर में। ये देखिए, ये एक भाई साहब बैठे हुए हैं जो मास्क पूरी तरीके से नहीं लगाए हैं, और अमूमन यही हाल सब जगहों पर है। ये देखिए, बैठे हैं भाई साहब लेकिन मास्क नहीं लगाया हुआ है उन्होंने, और अभी कैमरा देखने के बाद मास्क लगा रहे हैं। अमूमन यही हाल इस तरफ भी आपको दिखाई पड़ेगा, जो देखिए गाड़ी पर बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। और ऐसा तब हो रहा है जब यहीं से महज 10 मीटर से भी कम की दूरी पर बीएमसी के लोग मौजूद हैं, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि मास्क जो न लगाए उसके ऊपर जुर्माना या फाइन डाला जाए। उनके मार्शल्स खड़े हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कंडीशन है। जब बीएमसी के मार्शल्स यहाँ पर है, उसके बावजूद भी लोग बिल्कुल बिना मास्क के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं दादर के इस इलाके में। उससे ये साफ है कि जो पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, अगर लापरवाही बढ़ी लोगों की, तो निश्चित तौर पर प्रशांत जो मामला अभी कंट्रोल में है फिर से वो आगे बढ़ सकता है। और लोगों की ही दिक्कत इसमें बढ़ने वाली है। फिर एक बार सख्तियां होगी और कानून का उल्लंघन करने पर उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। लेकिन कमोबेश ऐसा ही कुछ दूसरी जगह भी देखने को मिल रहा है। गुजरात से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। गुजरात से कोरोना नियमों की अनदेखी की एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर गुजरात के मशहूर लोक गायक सागर पटेल के जन्मदिन पर रखी गई पार्टी की, जिसमें सड़क पर गाड़ियों के हेडलाइट के बीच तलवार से जन्मदिन का केक काटा गया। इस दौरान लोग ना तो मास्क लगाए नजर आए, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता दिखाई दिया। बीच सड़क पर मशहूर लोक गायक की जन्मदिन का पार्टी और जश्न मनाया गया। मरचा लागे दुश्मन ने अपने नीकड़ी, तू मारो बाई जिगर जान जिगरी, पाटीदारो जारे अपने जोड़े नीकड़ी। जनक दवे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। जनक, जब जो लोग जिनका थोड़ा नाम है, कोई हस्ती है, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाई जा रही है ताकि लोग कुछ परवाह कर सकें, सीख ले सकें। बिल्कुल, देखिए मेरी अभी पुलिस के सूत्रों से बात हुई तो ये जैसे ही फेसबुक पर इसको वीडियो जैसे ही अपलोड किया सागर पटेल ने, तो अब ये कहाँ से सागर पटेल से पूछा जाएगा कि ये उनके जन्मदिन पर कहाँ पर ये पार्टी रखी गई थी। जाहिर सी बात है, रात्रि कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू है यहाँ पर गुजरात में 36 शहरों में। सुबह रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। ऐसे में इस तरीके से सरेआम पार्टियाँ अगर सेलिब्रिटीज़ मनाती हैं तो जाहिर से उनके फॉलोअर्स फिर तुरंत उसको फॉलो करेंगे। और आज ही हमने देखी, चाहे वो बड़ोदरा की तस्वीरें हो, कल सूरत में भी इस तरीके के मामले आया था, अभी थोड़ी देर पहले के अहमदाबाद की भी तस्वीर मैं थोड़ी देर में आपको भेजूंगा कि इस तरीके से सरेआम सड़कों पर कर्फ्यू के बीच तलवार से बर्थडे सेलिब्रेट करना, केक काटना, ये एक नया चलन देखने को मिल रहा है। गुजरात पुलिस को सख्ती दिखानी होगी। ये जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को रोकना होगा। और जहाँ तक ये सागर पटेल का मामला है, पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। पुलिस अभी इस मामले में छानबीन कर रही है कि किस जगह पर यह जश्न मनाया गया है, उनसे पूछताछ होगी और फिर उसके बाद उचित कार्रवाई होगी। लेकिन जनक, जो सबसे अहम बात है कि इस तरह की घटना एक के बाद एक गुजरात से सामने आ रही है। कहां पर यह जश्न मनाने की बात हुई है, क्या पता चल पाया है, किस तरह की तैयारी है? देखिए प्रशांत, मैंने जिस तरीके से बताया कि पुलिस अभी जानकारी इकट्ठा कर रही है, क्योंकि ये फेसबुक पर सागर पटेल ने खुद सुबह 4 बजे इस वीडियो को अपलोड किया है। अब वीडियो अपलोड करने के बाद सागर से पूछताछ की जाएगी कि किस जगह पर उसने ये जन्मदिन मनाया, और ये एपिडेमिक एक्ट के तहत जो नियम है उसके मुताबिक कार्रवाई पुलिस ज़रूर करेगी। न कि केवल सागर पटेल का मसला, कल ही रात में वडोदरा से भी इस तरीके के मामले सामने आए, परसों सूरत में भी इसी तरीके से मामले सामने आए थे, और आज एक अहमदाबाद के सारंगपुर में भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है।
है। तो निसंदेह पुलिस को अब ये सख्ती दिखानी होगी। गुजरात पुलिस को एक नए सिरे से गाइडलाइन बनानी होगी, खासतौर पर सरेआम इस तरीके से बर्थडे पार्टी मनाई जाती है सड़कों पर, उसको लेकर। प्रशांत, तो इस वीडियो की जांच पड़ताल भी होगी कि ये कहां का जश्न है, लेकिन सबसे अहम बात ये कि लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। इस तरह से कोई जश्न में डूबा है तो कोई जरूरी काम का बहाना बताकर बाहर निकला है, लेकिन कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये तस्वीर गुजरात की है। मशहूर लोक गायक सागर पटेल का जन्मदिन का जश्न मनाया गया बीच सड़क पर गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर। कहां पर यह जश्न मनाया गया, इसका अभी अब पुलिस पता लगा रही है, लेकिन लोगों की